हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हेमंत कुमार यादव। मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा यूनिट है मेंसुरेशन। हमारा यूनिट है मेंसुरेशन। इस यूनिट के अंतर्गत हमारे 3 लेसन आते हैं। फर्स्ट लेसन 15 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। 16 लेसन है एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। यह मेंसुरेशन यूनिट के अंतर्गत 3 लेसन आते हैं। इसमें हम आप लोगों को फर्स्ट लेसन जो 15 है, इसमें पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, वह आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है और प्लेन फिगर क्या होता है, आप लोगों को इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेरीमीटर किस किस फिगर में निकाला जाता है और एरिया किस किस फिगर में निकाली जाती है, आपको हम बताने जा रहे हैं। लिखा गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इसके अंतर्गत हम पहले आप लोगों को प्लेन फिगर बता रहे हैं। प्लेन फिगर क्या होता है और वो कैसे बनता है। जब तक हमारा क्लोज फिगर कभी वन साइड, एक साइड लेकर हम बनाएंगे तो नहीं बनेगा, 2 साइड लेंगे तभी नहीं बनेगा। जब हम 3 साइड ले लेते हैं तो पहला हमारा एक प्लेन फिगर का निर्माण होता है। वह पहला फिगर बनता है 3 साइड हो, मतलब 3 साइड या इक्वल हो या अनइक्वल हो, उससे हमारा एक प्लेन फिगर का निर्माण होता है। वहीं से क्लोज फिगर का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला प्लेन फिगर हमारा बनता है ट्रायंगल। पहला प्लेन फिगर बनता है ट्रायंगल। इस प्लेन फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। सेकेंड फिगर बनता है क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद हमारा बनता है 5 साइडों का, जिसको हम पेंटागन कहते हैं। इसके बाद एक 1 लेन से ही हमारा एक सर्कल बनता है और तमाम प्रकार के ऐसे फिगर बनते रहते हैं। तो इस फिगरों में हमें बताना है कि कौन पेरीमीटर है और किसको हम एरिया कहेंगे। ये हमारे फिगर हैं, प्लेन फिगर। इस प्लेन फिगर के बारे में हम आपको बताएंगे। इसका नाम है ट्रायंगल। इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक, ये हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमारे वर्टेक्स पर, ये वर्टेक्स है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ABC। इसमें पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। पेरीमीटर का हमारा डिफिनीशन है द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर। ये प्लेन फिगर है, इसी को समझाया जा रहा है कि पेरीमीटर क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जैसे मान लीजिए हम ले लिए ट्रायंगल।
आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या है। ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या है? तो प्लेन फिगर में जो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होती है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो ट्रायंगल में हमारी बाउंड्री क्या है? जैसे हम देखेंगे कि बाउंड्री हमारी ए से बी, बी से सी और सी से ए, इस ट्रायंगल की बाउंड्री बन रही है। यही हमारा क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ए से बी प्लस बी से सी और सी से ए, जिसमें हम इसमें ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइडें हैं। इस तीनों साइडों को हम बारी बारी ऐड करते हैं। जैसे हमारी पहली साइड है ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो हमारी बाउंड्री यही बन रही है, ए से बी और बी से सी और सी से ए। इन्हीं को अगर हम सबको ऐड कर रहे हैं तो यही हमारा पेरीमीटर बन जाता है। इसी तरह हर फिगर के बाहरी हिस्से पे जो साइडें दिखाई देती हैं और उसी को हम लेंथ भी कहते हैं, इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं हर फिगर के। जैसे इसमें है, इसकी ये साइडें हैं, ये ही बाउंड्री इसकी पेरीमीटर है। हम इस सर्कल के भाषा में इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, जिसको हम इसमें पेरीमीटर कहते हैं। किसमें? इन फिगरों में। इसी के बाद एरिया क्या होती है? एरिया की डिफिनीशन आपको हम दिखा रहे हैं, ये लिखे हैं कि द एरिया ऑफ प्लेन फिगर। हमारे पास एक प्लेन फिगर होगा, उसकी एरिया क्या होगी? तो उसे हम द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री। वह कह रहा है कि जो हमारे पास एक प्लेन फिगर होगा, उसके अंदर जो सरफेस होगा, उसकी जो इनक्लोज फिगर हैं, उसके अंदर के बाउंड्री के अंदर जो सरफेस आपको दिखाई देगा वही एरिया कही जाएगी। चाहे किसी फिगर का हो, जो प्लेन फिगर है, उस बाउंड्री, मान लीजिए इसकी ये बाउंड्री है, इसके अंदर ये सब दिखाया जा रहा है, यही सब एरिया है। ये इसका ए बी सी डी हमने दिखा दिया पॉइंट। तो क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या है? ए से बी, बी से सी और सी से डी और डी से ए। क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री, हमारी लेंथ ऑफ बाउंड्री ये है, तो क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर ये होगा। और इसके अंदर जो हमारा सरफेस दिखाई दे रहा है, मेजर ऑफ सरफेस, यही हमारा बाउंड्री से पूरा इनक्लोज हो जा रहा है। यही सरफेस को हम एरिया कहेंगे। इसी तरह इसको बाउंड्री के अंदर जो दिखाई दे रहा है आपका मेजर ऑफ सरफेस, ये और ये सब हमारी एरिया कही जाएंगी। इसके बाद हम आप लोगों को इसके बाद इस फिगर के बाद हमारे पास दिया है रिलेशन का नाम पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम आप लोगों को ट्रायंगल पहले पढ़ाएंगे। इस ट्रायंगल को हम समझाएंगे कि ट्रायंगल में पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला क्या है, आप लोगों को ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ये सब ट्रायंगल को हम आपको पढ़ाएंगे। इसके माध्यम से हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इस फार्मूलों से हमें आसानी होगी। देखिए अब हम इसके बाद पढ़ाने आपको जा रहे हैं।
देखिए बच्चों, हम ट्रायंगल पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है और ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से और आप लोगों को पेरीमीटर और ट्रायंगल यहाँ पे दिखाएंगे और इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे कि कैसे इसकी एरिया आती है, इसकी पेरीमीटर कैसे आता है। तो कहा जाता है कि किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें बेटा ऑल साइड को ऐड किया जाता है। ऑल साइड अगर हम ऐड कर दें तो वही हमारा पेरीमीटर होता है। हमेशा पेरीमीटर में सभी साइडों का ऐड किया जाता है, सभी साइडों को ऐड किया जाता है। किसी फिगर का चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, किसी फिगर का अगर हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं, अगर हमें फार्मूला याद नहीं है तो हम उस फिगर का पेरीमीटर पूछ रहा है, उसकी सारी साइडों को अगर हम एक एक करके ऐड कर लें तो वह पेरीमीटर निकल के आ जाता है। क्योंकि पेरीमीटर के डेफिनेशन में कहा गया है लेंथ ऑफ बाउंड्री, किसी घर की जो बाउंड्री होती है वही हमारा पेरीमीटर कहा जाता है। और घर में जो ज़मीन होती है, जगह होती है, वह एरिया कही जाती है। एरिया निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। किसी फिगर का एरिया अगर हम निकालेंगे उसके साइडों का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी साइडें होंगी उसके हिसाब से उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होती है और एरिया क्या होता है। तो फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे हम एक फिगर बना रहे हैं, देखिए यह हमारा एक ट्रायंगल है जिसको हम पॉइंट दिखा रहे हैं उस पे वर्टेक्स पे जो पॉइंट दिखाते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ABC, हमारा ये ट्रायंगल बन गया। पूछेगा आपसे कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो हमें किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछे तो हमें लिखना पड़ेगा कि इसकी साइडें को ऐड करना है। तो पेरीमीटर पूछे तो हमें ऑल साइड ऐडेड लिखेंगे। इसका अगर एरिया पूछे तो हमें एरिया का फार्मूला निकालकर अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या होता है। ये ट्रायंगल दे दिया है, जैसे ABC, A से B एक साइड है, B से C दूसरी साइड है और C से A तीसरी साइड है। इसमें हम किसी साइड के वर्टेक्स, हम किसी साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं जिसका नामकरण हम यम से करते हैं। यह इसका बेस हो जाएगा, यह इसकी हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था 1/2 बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, जिसमें दिया है बेस AC, इसको लिखेंगे हम बेस, और हमारा दिया है BM जो है BM हाइट।
तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है AC और हाइट क्या है BM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। इसके बाद हम बेटा आप लोगों को पढ़ाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी एरिया क्या होती है इसको आपको हम बताएंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल हुआ होता है जिसमें हमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसके ठीक अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस और उस पे ऊपर वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर और जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बेस कहेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वह ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल मतलब वन एंगल 90 डिग्री। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें हम एंगल ए, एंगल B और एंगल C दे रहे हैं। अगर यह एंगल 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेनियस ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी लागू होती है। पाइथागोरस थ्योरम वह थ्योरम होती है जिसमें हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल में दिखाया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का, जो एंगल है BAC इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें हमारा बेटा बेस है 1/2 इंटू 1/2 बेस हमारा जो है AC है और हाइट हमारा जो जिसको हम परपेंडिकुलर इसमें कहेंगे वो है हमारा AB। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला बन जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके बाद हमारा एक फिगर आएगा, इस ट्रायंगल के बाद बेटा हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हम फिगर पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल
जिसमें हम बताए थे कि एरिया क्या होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके बाद हम पढ़े थे राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी एरिया क्या होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके बाद हम इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है उसकी आल साइड इक्वल होती है। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होती हैं। इसका एंगल ए बी सी। आपसे पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हम आप लोगों को सारे एंगलों का पेरीमीटर पहले एरिया पढ़ाने के बाद आप लोगों को पेरीमीटर बताएंगे। पहले हम एरिया बता दे रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले हम आप लोगों को इसका फार्मूला निकाल कर दिखाते हैं, तब बताते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होती हैं। इसमें हम किसी साइड पे हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, जैसे हम AC पे परपेंडिकुलर BM डाल दिया तो हमारी ये साइडें मान लीजिए A है, ये भी A है, ये भी E है। जब हम B से M AC पे परपेंडिकुलर डाला तो इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया तो हमारी पूरी साइडों का मेजरमेंट ये है, तो ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल मान लीजिए AMB, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो गया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनियस की वैल्यू A स्क्वायर, इसकी वैल्यू H स्क्वायर, इसकी वैल्यू A/2 का होल स्क्वायर। हमारा ये इसको इधर लाएंगे इक्वल के, तो हाइट का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/4। H स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/4। तो H बराबर 3A स्क्वायर/4। इसकी हाइट निकल कर आ गई √3/2 इंटू A। पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है हमारा 8 इंटू हाइट हमारा क्या है √3/2 इंटू 8, सॉरी तो 1/2 √3/4 A स्क्वायर। A का A में मल्टीपल हो जाएगा, 2 का 2 में हो जाएगा, तो √3/4 A स्क्वायर हो जाएगा। एरिया है आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला हमारा बेटा बन जाएगा √3/4 A स्क्वायर और हाइट हमारी निकल कर आ जाएगी √3/2 इंटू A।
यह हमारा फार्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल आइसोसेल आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है? इसके पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल कैसे बनता है, इसका फिगर कैसे होता है, इसको हम बता रहे हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होती हैं, इसमें डिफरेंट होता है। इसमें दो साइडें इक्वल होती हैं और जो थर्ड साइडें होती हैं, फर्स्ट सेकेंड, कोई इसमें टू साइड इक्वल और कोई वन साइड अनइक्वल होगी। इस फिगर में देखिए, ये साइडें इसके इक्वल है और ये साइडें अनइक्वल है, ए बी सी। तो इसका एरिया पूछा जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल। तो हम लोग इसको निकालेंगे। जैसे इसकी ये साइड ए है तो ये भी बी ए है और ये बी होगी। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये b/2, ये भी हो जाएगा b/2। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हाइट है, बेस, b का मतलब बेस, b का मतलब बेस, p का मतलब परपेंडिकुलर, h का मतलब हाइपोटेनियस। इसकी वैल्यू ए बी का स्क्वायर, इसकी बी एम का स्क्वायर और इसकी हो जाएगी ए सी का स्क्वायर। सॉरी हम ट्रायंगल ले लेंगे ए एम बी। तो हमारी इसकी साइड हो जाएगी ये हाइपोटेनियस का ए बी स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक, तो ए बी की वैल्यू दे दिया है ए स्क्वायर, बी एम की वैल्यू है एच स्क्वायर और इसकी वैल्यू है b/2 का ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर/4, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर/4।